हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए क्लास 12th अकाउंटेंसी में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पूरा फुल हम लोग वन शॉर्ट वीडियो हम लोग क्लियर करेंगे, यानी सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देखिए होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज क्लोज। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है कि बिजनेस हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पर ऑल एसेट्स आर रियलाइज एंड ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी और पार्टनर्स लोन पेड। बैलेंस इफ एनी, अगर कोई बैलेंस अमाउंट हमारा होता है, इज पेड टू द पार्टनर इन सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स। इफ देयर इज शॉर्टफॉल, अगर मान लीजिए अमाउंट कम पड़ जाता है, शॉर्टफॉल, इट इज मीट बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। अब चलिए हम लोग क्लियर करते हैं कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, कब कब फॉर्म हमारा डिसॉल्व होता है। फर्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि अगर फॉर्म, मान लीजिए फॉर्म में बी डिसॉल्व वेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। सेकेंड है कंपलसरी डिसोल्यूशन। मान लीजिए कि सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या एक पार्टनर को छोड़ करके सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में हमारा फॉर्म कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। बाय नोटिस, यदि मान लीजिए कि फॉर्म हमारा क्या है, पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, तो कोई भी पार्टनर कोई भी पार्टनर सभी अन पार्टनर को क्या करता है, एक रिटन नोटिस दे करके फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। फिर है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, देखिए ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर मान लीजिए कि हमारा जो फॉर्म है उसका एक टाइम ऑफ पीरियड है, वो टाइम ऑफ पीरियड अगर खत्म हो जाता है, जिस मैंने टाइम ऑफ पीरियड के लिए फॉर्म बनाया गया था, वो फॉर्म का जब मैंने टाइम ऑफ पीरियड खत्म हो जाता है तो फॉर्म क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। या फिर किसी विशेष कार्य के लिए फॉर्म को बनाया गया है, ठीक है, जैसे एक ज्वाइंट वेंचर होता है ना, सब मिल करके किसी विशेष कार्य के लिए फॉर्म को बनाया गया है, तो फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही वो काम खत्म होता है फॉर्म हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। या किसी भी पार्टनर के डेथ होने पर, अगर कोई पार्टनर डेथ होता है और पार्टनरशिप डीड में फॉर्म को कंटिन्यू करने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो भी हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। या किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अब चलिए फिफ्थ है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। देखिए कोर्ट कब फॉर्म को डिसॉल्व करता है, अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, सही नहीं है, तो फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है। या कोई पार्टनर अस्थायी रूप से अपने कार्य करने में असमर्थ है, यानी अपना कार्य सही ढंग से वो कर नहीं पा रहा स्थायी रूप से, तो उस समय भी हमारा क्या होगा, फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है। या कोई पार्टनर गलत बिहेवियर करे, कोई गलत बिहेवियर करता है जिससे बिजनेस में नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, तो वहां पर भी फॉर्म क्या होता है, स्टूडेंट, डिसॉल्व हो जाता है। या कोई पार्टनर बार बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है, फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। या कोर्ट को लगता है कि फॉर्म को डिसॉल्व होना चाहिए, तो फॉर्म डिसॉल्व होना उचित है, तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। या बिजनेस के लॉस में ही चल रहा है, तो फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है। तो टोटल हमारा 5 पॉइंट है फॉर्म को डिसॉल्व होने का मोड, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें क्या क्या टॉपिक क्लियर करना है स्टूडेंट, पहले हम लोग उसको क्लियर करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, टॉपिक में हमारा जर्नल एंट्री, लेजर में रियलाइजेशन अकाउंट, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में आएगा जर्नल एंट्री आएगा या सिर्फ रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक अकाउंट नो चांस, ये आने का चांस नहीं रहता, जब भी ये दोनों ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जर्नल एंट्री पहले क्लियर करते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि जब फॉर्म डिसॉल्व होता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है,
जितना भी फॉर्म को लॉस होगा तो डेबिट साइड में शो करेगा और गेन होगा तो क्रेडिट साइड में शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि आपका अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्मेट में है, ठीक है, बैलेंस शीट, तो आपको पता है राइट साइड एसेट्स होता है, लेफ्ट साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी होता है ना। तो एसेट जो होता है उसमें से सारा एसेट्स, ऑल एसेट्स, देखिए, फॉर ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, यानी हमारा राइट से लेफ्ट में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में सारा एसेट्स, सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ करके, ये दो नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, सारा एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि एसेट्स अकाउंट अब हम लोग क्लोज कर रहे हैं। फॉर्म हमारा क्लोज हो गया तो अब एसेट्स अकाउंट भी हमारा क्लोज होगा। तो इस केस में एंट्री क्या होगा देखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, या सनड्राई एसेट्स भी लिख सकते हैं, सारा एसेट्स। और नरेशन आप इसी को लिख दीजिए, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब चलिए देखिए, अब जैसे एसेट्स को हम ट्रांसफर किए उस तरह लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी किधर होता है, लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ऑल लायबिलिटी यहाँ पर भी एक्सक्लूडिंग इनसाइड लोन। इनसाइड लोन में स्टूडेंट पार्टनर्स लोन, कोई भी पार्टनर अगर लोन दिया है फॉर्म को या फॉर्म से लोन लिया है, दोनों लोन यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होगा, केवल आउटसाइडर लायबिलिटी ही ट्रांसफर होगा। तो देखिए, फॉर ऑल लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग इनसाइड लोन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, ऑल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारा हम लोग क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब देखिएगा, फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप देखे होंगे बैलेंस शीट में डेटर्स अमाउंट में लेस रहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। बट ये रियलाइज नहीं होता है, ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। इसका एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट चलिए देखिए, अब फॉर्म तो क्लोज हो गया, सारा एसेट्स को भी नोट ट्रांसफर कर लिया, लायबिलिटी को भी ट्रांसफर कर लिया। अब एसेट्स को सेल करेंगे, यानी रियलाइज करेंगे, ठीक है। जो डेटर्स को पैसा नहीं दिया उस डेटर से पैसा लेंगे, बाकी सारा एसेट्स को हम सोल्ड या रियलाइज करेंगे। या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट जो कि बैलेंस शीट में गिवन नहीं है स्टूडेंट, लेकिन हमारा बैलेंस शीट के आउटसाइड बता रहा है कि एक ऐसा एसेट्स है जो अनरिकॉर्डेड है, वो भी रियलाइज हो रहा है। तो जो बुक्स में रिकॉर्ड है अगर वो भी रियलाइज होता है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो भी रियलाइज होता है, तो दोनों का सेम ही एंट्री होगा। तो देखिए, रियलाइज का होगा फॉर्म में कैश या बैंक इंक्रीज होगा, तो डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के, ठीक है। अब चलिए देखिए, इफ एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ले लेता है स्टूडेंट, ठीक है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या होगा, डेबिट होगा उतना अमाउंट। तो हम लोग को यहाँ पर जो पार्टनर टेकन करेगा, ए टेकन करेगा तो एज कैपिटल, बी टेकन करेगा तो बीज कैपिटल, और अगर हमारा मान लीजिए करंट बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो करंट लगाएंगे। अब देखिए, कंसर्न पार्टनर जो लेगा, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बस कैश एंड बैंक की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए, एसेट्स हम लोग ट्रांसफर भी कर लिए, रियलाइज भी कर लिए, अगर पार्टनर लेगा तो ये एंट्री होगा। अब चलिए देखिए, अब लायबिलिटी,
जितना भी आउटसाइडर लायबिलिटी है, ठीक है, उसको पे करेंगे, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में है नहीं बट बैलेंस शीट के आउटसाइड दिया हुआ है कि अनरिकॉर्डेड है, वो भी पे हो रहा है। तो अब इसको हम पे करेंगे तो ये तो फर्म के लिए लॉस हो गया, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड जाएगा। रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। तो ये लायबिलिटी पे का एंट्री हो गया। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा, इफ लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर हमारा बस कैश एंड बैंक की जगह पार्टनर का नेम हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट टू पेड बाय पार्टनर है तो पार्टनर का नाम होगा टू कंसर्न पार्टनर। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए फॉर पार्टनर्स लोन, अब ध्यान दीजिएगा, अगर लोन बाय पार्टनर है, पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है, ठीक है, तो उस केस में हमारा एंट्री होगा पार्टनर्स लोन, जो कि लाइबिलिटी साइड गिवन होगा। ये लोन हमेशा लाइबिलिटी साइड दिया रहता है, लाइबिलिटी साइड, ठीक है, गिवन। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ स्टूडेंट, अगर कोई पार्टनर अपने लोन के बदले में एसेट्स लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उस केस में एंट्री होगा पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर कैश की जगह रियलाइजेशन हो जाएगा अगर एसेट्स टेकन करेगा तो। दूसरा, अगर मान लीजिए कि पार्टनर्स का लोन 20,000 है और फॉर्म पे कर रहा है 19,000 इन सेटलमेंट, जब सेटलमेंट दे दिया तो उस केस में हमारा जो डिस्काउंट है वो भी जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। देखिए इसको हम बता ही देते हैं, इफ एसेट्स टेकन अगेंस्ट पार्टनर्स लोन बाय पार्टनर, पार्टनर्स लोन के अगेंस्ट में पार्टनर क्या करता है, एसेट्स ले लेता है। मान लीजिए स्टॉक ले लिया, डेटर्स ले लिया, तो जितना वैल्यू का लिया, ठीक है, जितना भी वैल्यू का लिया उतना हम ले जाएंगे एसेट्स। एसेट्स जो भी टेकन करेगा, एसेट्स टेकन तो लिखेंगे पार्टनर्स लोन ही, पार्टनर्स लोन, जैसे एज लोन, बीज लोन टू रियलाइजेशन, ठीक है। और अगर लोन का पेमेंट हो रहा है इन सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में, मान लीजिए 20,000 है और हम लोग पे कर रहे हैं 19,000 इन फुल सेटलमेंट, तो अभी इस केस में क्या होगा एंट्री, इफ इफ पार्टनर्स लोन पेड इन फुल सेटलमेंट, पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। जैसे आप समझ सकते हैं कि 20,000 का लोन है और पेमेंट हमारा 19,000 ही हो रहा है, तो 1,000 का डिस्काउंट हो गया, जहाँ पे सेटलमेंट होगा वहाँ डिस्काउंट। तो उस केस में देखिए क्या होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, जितना पेमेंट हो रहा है उतना कैश या बैंक लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 20,000 लोन है तो 19,000 हम लोग पे कर रहे हैं, अब 1,000 डिस्काउंट हो गया तो टू रियलाइजेशन, इतना फायदा हो गया फॉर्म को, टू रियलाइजेशन, इसमें डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। और मान लीजिए 20,000 का लोन है और पे कर रहा विथ इंटरेस्ट, तो हमारा रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा।
पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो बैंक हो जाएगा। तब डेबिट साइड में इंटरेस्ट में पे कर रहा है तो इंटरेस्ट डेबिट साइड आएगा, डिस्काउंट में पे कर रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट साइड होगा। और अगर कोई पार्टनर लोन के अगेंस्ट में एसेट्स ले लेता है तो उस केस में पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब चलिए लोन टू पार्टनर। अब ये लोन जो है एसेट साइड में गिवन होगा, एसेट साइड। यहाँ पर फॉर्म लोन दिया है पार्टनर को, एसेट साइड गिवन। ठीक है, ये एसेट्स होता है। तो देखिए इसका दो कंडीशन है। लोन अमाउंट अगर रिसीव हो गया है, इफ लोन अमाउंट रिसीव, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि लोन अमाउंट रिसीव हो गया है तो रिसीव के केस में एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन। ठीक है, एसेट साइड में मान लीजिए कोई पार्टनर का लोन गिवन है यानी फॉर्म लोन दिया है। ठीक है, ये एंट्री होगा। और अगर मान लीजिए लोन अमाउंट रिसीव नहीं मेंशन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक और भी रूल है, इफ लोन टू पार्टनर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म लोन दिया है। तो इस केस में एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एंट्री क्लियर करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एंट्री है फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें हम लोग जब एडमिशन रिटायरमेंट पढ़े थे स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या होता था, इसको लॉस को रिकवर करने के लिए इस अमाउंट को यूज होता था अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू डाउन होता था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आपको बस इसको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो इसका एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस रियलाइजेशन के क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ओके, अब देखिएगा, अब हम लोग क्लियर करेंगे फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका थोड़ा सा केस है स्टूडेंट, सारा केस हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए केस वन है इफ एक्सपेंसेस पेड बाय फॉर्म, या मेंशन कर दिया कि फॉर्म पे कर रहा है या कोई कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि कौन पे कर रहा है, तो एकदम क्लियर है कि फॉर्म पे कर रहा है। तो फॉर्म पे करेगा तो रियलाइजेशन, फॉर्म जब भी पे करेगा तो फॉर्म का कैश या बैंक डिक्रीज होगा। तो टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि कौन पे कर रहा है तो फॉर्म ही पे कर रहा है, और मेंशन कर दिया फॉर्म पे कर रहा है तो भी यही एंट्री होगा। इफ एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, अगर लिख दिया कि पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में बस कैश एंड बैंक की जगह पार्टनर का नाम हो जाएगा रियलाइजेशन, और फॉर्म जब भी पे करेगा तो कैश और बैंक का यूज होगा। टू कंसर्न पार्टनर, जो पार्टनर पे करेगा, कंसर्न पार्टनर ए पे करेगा तो ए का नाम, एक्स पे करेगा तो एक्स का, या नाम दे दिया मोहन सोहन कुछ भी तो उसका नाम लिखेंगे। अब देखिए इफ एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी था पार्टनर को देना लेकिन पे कर दिया फर्म, तो फर्म क्या करेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेगा। फर्म तो पे कर देगा लेकिन इस अमाउंट को रिकवर करेगा किससे, पार्टनर से, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा।
यहाँ पे एंट्री होगा पार्टनर्स, कंसर्न पार्टनर, ठीक है, कंसर्न पार्टनर टू कैश या बैंक अकाउंट। इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा। अब चलिए इसी का और भी केस हम लोग क्लियर करेंगे स्टूडेंट। देखिएगा केस 4, इफ एक्सपेंसेस बॉर्न बाई फॉर्म एंड पेड बाई पार्टनर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, फॉर्म को पे करना था लेकिन पे कर दिया पार्टनर, तो फॉर्म क्या करेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेगा अमाउंट, ठीक है। इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, कंसर्न पार्टनर जो पार्टनर पे करेगा, ठीक है, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इफ एक्सपेंसेस बोर्न बाई पार्टनर। अब देखिए यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया, पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था लेकिन हाँ अब पे भी कर दिया, सेम पार्टनर, वही पार्टनर पे कर दिया। मान लीजिए एक्स को पे करना था और एक्स ही पे कर दिया, तो उस केस में नो एंट्री। अगर सेम पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, सेम पार्टनर पे कर रहा है, तो नो एंट्री, एंट्री होगा ही नहीं। अब चलिए नेक्स्ट, इफ एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। मान लीजिए एक पार्टनर एक्स है, देना था इसको, दे दिया वाई, अनदर पार्टनर पे कर दिया, तो अनदर पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा और जो पार्टनर को देना था, जो बॉन्ड करा, वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्स के अकाउंट से डेबिट होगा और वाई में जाके क्रेडिट हो जाएगा अनदर पार्टनर में, तो वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, इसके अकाउंट में क्रेडिट और इसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एंट्री क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है इफ रेमुनेशन पेड टू पार्टनर। मान लीजिए कि कोई पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है डिसोल्यूशन वर्क को कैरी करने के लिए और फॉर्म उसको रेमुनरेशन दे रहा है, तो इस केस में देखिए क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, जिसको रेमुनरेशन मिल रहा है, टू कंसर्न पार्टनर। नरेशन तो बस स्टूडेंट लिख देना है, बीइंग रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर, ठीक है। अब देखिएगा, इफ एसेट्स टेकन बाय अ क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। देखिए फुल सेटलमेंट हो गया, एसेट्स ले लिया, क्रेडिटर्स का पेमेंट क्लियर, नो एंट्री। और इसमें जानते हैं स्टूडेंट ऐसा भी दिया रहता है, फुल सेटलमेंट अगर नहीं लिखा रहेगा और मान लीजिए कि एसेट्स का वैल्यू एक्सेस है क्रेडिटर से, मान लीजिए कि एसेट्स जो है, यहाँ पर तो नो एंट्री हो गया, फुल सेटलमेंट में नो एंट्री। लेकिन इसका एक और भी केस होता है कि मान लीजिए कि एसेट्स जो है टेकन कर लिया 1 लाख का, ठीक है, और क्रेडिटर्स मान लीजिए कि क्रेडिटर्स कितना है, 70,000 है। अब क्रेडिटर्स का अमाउंट देखिए क्या है, क्रेडिटर्स का अमाउंट हमारा लेस देन है और एसेट्स का अमाउंट हमारा मोर देन है, तो उस केस में क्या होगा कि क्रेडिटर्स क्या करेगा, बाकी जो अमाउंट है, जो बैलेंस अमाउंट है, वो क्या करेगा, फॉर्म को वापस करेगा। तो उस केस में एंट्री क्या होगा, उस केस में एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट्स यहाँ पर मोर देन है, एसेट्स का वैल्यू ज्यादा होगा, तो उस केस में देखिए एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, बैलेंस अमाउंट क्रेडिटर्स को वापस करना होगा फॉर्म को, और जहाँ फुल सेटलमेंट लिख दिया वहां पर नो एंट्री, ठीक है। अब मान लीजिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि हमारा एसेट्स मान लीजिए क्या है, एसेट 70,000 है और क्रेडिटर्स क्या है, 1 लाख है, और सेटलमेंट नहीं है, सेटलमेंट कोई सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पर मेंशन कर दिया कि बैलेंस अमाउंट जो है, अब हम लोग को क्या करना होगा, क्रेडिटर्स को पे करना होगा,
इसको क्रेडिटर्स को, क्योंकि क्रेडिटर्स तो 1 लाख है और उसको हम एसेट्स दिए हैं 70,000 का ही, तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब हम लोग क्रेडिटर्स को पे करें यानी लाइबिलिटी पे करें तो ये एंट्री होगा। इसमें आपका 3 केस आ सकता है, ठीक है, एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर्स में। अब देखिए, फॉर डिसोल्यूशन लॉस, अगर फॉर्म को लॉस होगा तो हमारा जितना भी पार्टनर है, ऑल पार्टनर, यहाँ पर रेशियो गिवन है तो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रेशियो नहीं दिया हुआ है तो किससे? इक्वली, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस हमेशा क्रेडिट साइड आता है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। कोई भी लॉस हमेशा क्रेडिट साइड, डेबिट एक्सिस होगा तो लॉस क्रेडिट साइड ही आएगा। फॉर डिसोल्यूशन प्रॉफिट, इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है या पीएल का क्रेडिट बैलेंस समझ रहे ना, लायबिलिटी साइड गिवन रहेगा, तो क्या एंट्री होगा? देखिएगा, हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हम लोग सब में क्लियर किया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर कोई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं होता है। रेशियो गिवन है तो रेशियो से बांट देंगे, रेशियो नहीं दिया हो तो इक्वली बांट देंगे। अब देखिए, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी एसेट साइड, ये दिया रहता है एसेट साइड, गिवन इन एसेट साइड, ठीक है, डेबिट बैलेंस। इसको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका क्या एंट्री होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। ऑल पार्टनर्स, इस पर गुडविल को एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल खुद से रियलाइज नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि उसका वैल्यू इतना रियलाइज हुआ है या कोई पार्टनर ले लिया इतने वैल्यू में, तभी हम उसको रियलाइज करेंगे। ये तो सिर्फ ट्रांसफर करते हैं गुडविल। देखिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट या एडवर्टीजमेंट या डेफर्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं इसको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब चलिए, हम लोग सारा एंट्री स्टूडेंट हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 9 है, बहुत ही अच्छा। ये एक्सपेंसेस और रेमुनरेशन से रिलेटेड हमारा सारा जर्नल एंट्री है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, तो एक्सपेंसेस और रेमुनरेशन का आपका एंट्री पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करवा रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वे ₹10,000। देखिएगा, कौन पे कर रहा है नहीं बता रहा है, नहीं ना बता रहा है तो फॉर्म पे कर रहा है। तो इस केस में देखिए, फर्स्ट एंट्री होगा रियलाइजेशन। आप लोग फॉर्मेट में एंट्री पास कीजिएगा जो हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। जर्नल बहुत आता है और एक्सपेंसेस से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, सेकेंड है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वेयर पेड बाय तरुण, ठीक है, तरन है, ठीक है, और पार्टनर है, पार्टनर पे कर दिया। देखिए, सेकेंड का एंट्री क्या होगा? पार्टनर पे कर दिया तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा इसकी जगह। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट टू तरन कैपिटल अकाउंट, और नरेशन तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय तरन। अब देखिए,
अब हो गया यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो फॉर्म पे किया, यहाँ पर बता दिया कि पार्टनर पे किया तो पार्टनर का नाम लिख दिए। अब थर्ड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000 वेयर पेड बाय फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। देखिए मदन के बिहाफ में फॉर्म पे कर दिया, तो यानी मदन को पे करना था बट कर दिया फॉर्म, तो फॉर्म क्या करेगा, मदन का अकाउंट डेबिट करेगा। ठीक है, मदन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो देखिए थर्ड एंट्री होगा मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब फॉर्म पे करेगा तो उसका कैश या बैंक डिक्रीज होगा, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अब चलिए फोर्थ देखते हैं। पवन अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। देखिए इसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड है। पवन एक पार्टनर है, उसको रेमुनरेशन दिया जा रहा है टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 है, एक्सपेंसेस इंकर्ड वेयर पेड बाय पवन। देखिए 10,000 का एक्सपेंसेस है जो कि पवन के द्वारा ही इंकर्ड भी किया जा रहा है और पवन के द्वारा ही पे किया जा रहा है, तो इसका एंट्री नहीं होगा। सेम पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, सेम पार्टनर पे कर रहा है, तो इसका एंट्री नहीं होगा। बस हमारा इसका 20,000 का होगा, इसका एंट्री क्या होगा हमारा, देखिएगा रेमुनरेशन पे किया जा रहा है पवन को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट। देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट टू पवन कैपिटल अकाउंट। अब चलिए फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर क्या है स्टूडेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 है, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वेयर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। देखिए 8,000 का टोटल एक्सपेंस है, इसमें से 3,000 कौन बॉन्ड कर रहा है, फॉर्म, एंड द बैलेंस बाय रवि। देखिए और अ पार्टनर, ठीक है, 8,000 आर पेड बाय द फर्म। देखिए अब यहाँ पर देखिए 3,000 तो फॉर्म ही बॉन्ड कर रहा है और पूरा एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, फॉर्म पे कर रहा है, और बाकी देखिए बैलेंस जो था रवि, अब लेकिन पे तो कर रहा फॉर्म, देना था रवि को बैलेंस अमाउंट, बट दे रहा है फॉर्म, तो फॉर्म क्या करेगा, रवि के अकाउंट को डेबिट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या एंट्री होगा स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट डेबिट, पार्टनर कौन है देखिएगा, पार्टनर से लेगा रवि, रवि रवि कैपिटल, सारा एक्सपेंस तो फर्म ही पे कर रहा है। ठीक है, देखिए 3,000 तो जाएगा रियलाइजेशन में, बाकी 5,000 क्या होगा, पार्टनर रवि की पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, अब फॉर्म पे कर रहा है। ध्यान दीजिएगा रियलाइजेशन में 3,000 जाएगा क्योंकि फॉर्म बॉन्ड कर रहा है, फॉर्म ही पे कर रहा है। और रवि यहाँ पर देखिए रवि बॉन्ड कर रहा है रवि, लेकिन पे नहीं कर रहा है, ये भी फॉर्म ही पे कर रहा है, तो टू कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट, यानी टोटल 8,000 फॉर्म ही पे कर रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है 6 नंबर देखिएगा स्टूडेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसिव 5,000 वे टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण। देखिए करण को ही देना था, करण ही पे कर दिया, तो नो एंट्री, यहाँ पर नो एंट्री। अगर सेम पार्टनर बॉन्ड कर रहा है और सेम पार्टनर पे कर रहा है स्टूडेंट, तो नो एंट्री। अब चलिए 7 पढ़िए क्या है, Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm and agree remuneration 10,000। मनोज एक पार्टनर है, सारा डिसोल्यूशन वर्क वो कैरी कर रहा है, तो फॉर्म एग्री उसको रेमुनरेशन देने के लिए 10,000, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू, देखिएगा रियलाइजेशन टू मनोज के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, टू मनोज कैपिटल अकाउंट 10,000। अब चलिए 8 क्या है, देव अ पार्टनर है, ठीक है, देव अ पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 आर पेड बाय फॉर्म। देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, फॉर्म पे कर रहा है। तो 8,000 का तो एंट्री होगा और यहाँ पर 15,000 का भी एंट्री होगा। तो क्या एंट्री होगा, चलिए देखते हैं। फॉर्म भी पे कर रहा है और यहाँ पर देखिए रेमुनरेशन मिल रहा है पार्टनर को। तो देखिएगा एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट और टू कैश। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर कितना है, देखिए रेमुनरेशन मिल रहा है 15,000, तो देव के अकाउंट में 15,000 और एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, फॉर्म पे कर रहा है। तो 8,000 है एक्सपेंसेस, टोटल कितना आ गया 23,000। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वेयर टू बी बॉन्ड बाय पबीत। देखिए पबीत बॉन्ड कर रहा है ऑफ पार्टनर, हाउ एवर इट वॉज पेड बाय हितेश। देखिए एक पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, दूसरा पार्टनर पे कर रहा है, हितेश अनदर पार्टनर है। इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पबीत बॉन्ड कर रहा, देना था पबीत को बट दे दिया हितेश, हितेश पे कर दिया। तो हितेश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसके अकाउंट में 5,000 क्रेडिट करना होगा और पबीत को डेबिट करेंगे क्योंकि उसके अकाउंट से 5,000 डेबिट होगा। देखिए एंट्री क्या होगा, पबीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश। हितेश अमाउंट है 5,000। तो ये सारा हमारा एंट्री था एक्सपेंसेस और रेमुनरेशन से रिलेटेड। तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से कर लीजिएगा स्टूडेंट, तो सारा आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और रेमुनरेशन का एंट्री आपका क्लियर। चलिए अब एक हम लोग और भी एंट्री क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट इलुस्ट्रेशन हमारा 10 ये 2023 में आया हुआ है। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, बहुत एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। पहले देखिए 6 मार्क्स का आता था, इसलिए देखिए टोटल ट्रांजेक्शन 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब 4 मार्क्स का आता है तो 4 ही रहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन है क्या, देखिएगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप form of Meeta and Sonu. On 31st March 2022, after the various assets other than cash and third-party liability have been transferred to the realization account. देखिए एसेट्स एंड लाइबिलिटी आपका ट्रांसफर हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ से एंट्री पास करना है। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹90,000 टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिटर टेकन कर लिया है, लेकिन बता रहा फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए फुल सेटलमेंट नहीं होता तो क्रेडिटर्स क्या करता, फॉर्म को 1,10,000 वापस करता, क्योंकि यहाँ पर एसेट्स का वैल्यू मोर देन है क्रेडिटर से। तो यहाँ पर नो एंट्री होगा क्योंकि फुल सेटलमेंट है। तो चलिए ए में नो एंट्री। इलुस्ट्रेशन 10 है, ये टीएस देवाल का है। ठीक है, नो एंट्री। अब चलिए बी नंबर देखिएगा स्टूडेंट, बता रहा सोनू टुक ओवर द डेटर्स। डेटर्स ले लिया सोनू, 50,000 वाला कितने में लिया, 40,000 में। तो सोनू डेटर्स ले लिया, तो जब भी कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 50,000 का डेटर्स को कितने में टेकन कर लिया है, 40,000 में। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट में जर्नल एंट्री पास कीजिएगा स्टूडेंट, फॉर्मेट में। ठीक है, अब चलिए देखिए सी, डेट का ही कॉलम बनाइएगा बट ए बी सी डी उसमें लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए सी है रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,800 वेयर पेड बाय सोनू। देखिए पार्टनर पे कर दिया तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट।
1800। अब देखिए डी, अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड मशीन है इन द बुक्स, वॉज टेकन ओवर बाय मीता, मीता ले ली 11,000 में, जबकि इसका एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू 15,000 है, बट वो जितने में टेकन की है उसी वैल्यू से एंट्री पास करेंगे। तो मीता टेकन की है तो क्या एंट्री होगा देखिएगा, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना जाएगा 11,000। अब देखिए ई, सोनू एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन 20,000, सोनू अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री है, तो उसका अकाउंट सोनू का क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए अगर पार्टनर कोई भी एक्सपेंसेस कोई भी लायबिलिटी पे करने के लिए एग्री है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है, अगर वो एसेट टेकन कर रहा है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सोनू कैपिटल अकाउंट अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है 20,000। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन है 50,000, देखिए रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मीता और सोनू में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट, टोटल 50,000 है, इक्वली 25,000 ईच। इसी तरह का देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन भी है, देखिएगा स्टूडेंट इस बुक का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये आया हुआ 2020 सीबीएसई में, ठीक है, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ट्रांजेक्शन है, यानी पहले 6 मार्क्स का आता था स्टूडेंट, लेकिन अब 4 मार्क्स का आता है। देखिए इसमें क्या है, सीमर है, राजा है एंड रीता है, देखिए 3 पार्टनर, रेशियो 2 to 1 है, और फॉर्म डिजॉल्व हो गया है, इसमें सारा एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू बी ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम लोग को यहाँ से एंट्री पास करना है, और इसका देखिए सारा एंट्री हमारा हिंट्स में दिया हुआ है। देखिए जैसे फर्स्ट है डेटर्स है, डेटर हुज बता रहा है डेब्ट्स ऑफ 90,000 हैड बीन रिटेन ऑफ एज अ बैड, ठीक है, एक डेटर था जो कि अब वो 90,000 का था, वो बैड डेब्ट्स हो गया, लेकिन 88,000 देखिए पे कर दिया गया, तो हमारा रियलाइज हो गया डेटर से अमाउंट, तो कैश या कैश यहाँ पे देखिए अदर देन कैश है तो कैश ही लिखेंगे, कैश टू रियलाइजेशन। अगर अदर देन कैश या बैंक रहता तो आप बैंक का यूज करते। क्रेडिटर्स देखिए 1,21,000 वे ड्यू टू बी पेड, एक्सेप्टेड स्टॉक देखिए 71,000 का स्टॉक ले लिया, यहाँ पर सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, बैलेंस वाज पेड टू देम बाय चेक, बाकी वो चेक के द्वारा पे कर रहा है। देखिए कौन पे करेगा बताइए, फॉर्म पे करेगा किसको, क्रेडिटर्स को, क्योंकि 121 की जगह सिर्फ 71,000 ही क्रेडिटर्स का पेमेंट क्लियर हो रहा है, तो बाकी 50,000 बच गया, तो हमारा रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक 50,000। अब देखिए राजा हैड अ गिवन अ लोन, राजा हैड अ गिवन अ लोन टू द फर्म, राजा के द्वारा फर्म को लोन दिया गया 18,000, लेकिन पेमेंट 17,000 हुआ इन फुल सेटलमेंट हिज लोन, तो देखिए क्या होगा, राजा लोन अकाउंट डेबिट 18,000 टू हमारा कैश या बैंक लिखे 17,000, ठीक है, और बाकी हमारा 1,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा इन्वेस्टमेंट है 53,000, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट 43,000 वे टेकन बाई सीमर, सीमर ले लिया है, ठीक है, एट 52,000, देखिए 42,000 43,000 वाला 52 में ले लिया, तो सीमर ले लिया, तो सीमर कैपिटल अकाउंट पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाता है अगर कोई भी एसेट्स टेकन करता है, सीमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000 जाएगा, और बैलेंस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया गया, तो इसका होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन है 19,000 एंड द सेम वेयर पेड बाय द फर्म,
फॉर्म पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन है 30,000, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा, टू ऑल पार्टनर। ऑल में सीमर कैपिटल, टू राजा कैपिटल, टू रीता कैपिटल, इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन, जैसे इलस्ट्रेशन देखिए 11, क्वेश्चन 11 हो गया, फिर देखिएगा क्वेश्चन 12 हो गया। ये सब अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन 13 2023 में आया है, ये भी क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कविता ले ली, देखिए स्टॉक को ले ली 1 लाख का 90 में ले ली, तो कविता कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स 2 लाख है, टू ओवर द प्लांट एंड मशीन ले लिया 3 लाख का, फुल सेटलमेंट है, नो एंट्री। ठीक है, देर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसको टेकन बाय सुमन ले ली 17,000 में, तो सुमन कैपिटल टू रियलाइजेशन 17,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 है, पेड बाय कविता, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल। कोई भी लाइबिलिटी एक्सपेंसेस अगर पार्टनर पे करता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है। कोई भी एसेट्स अगर पार्टनर टेक इन करता है तो पार्टनर डेबिट होता है। बैंक लोन है, पेड ऑफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, बैंक लोन को अगर पे करेंगे तो हमारा रियलाइजेशन टू बैंक होगा। ठीक है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन है तो हो जाएगा एंट्री में पार्टनर का नाम क्या, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बांट देंगे। देखिए क्वेश्चन 2023 में आया है। अब तो आपका 4 ही एंट्री आता है, तो इस तरह का आपका जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने सीखेंगे। रियलाइजेशन ही आता है, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक अकाउंट एग्जाम में नहीं आता। हम लोग सारा जर्नल तो क्लियर कर लिए स्टूडेंट, अब चलिए लेजर हम लोग क्लियर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एसेट्स है, तो ऑल एसेट्स लिखिए या सनड्राई एसेट्स। ठीक है, सनड्राई एसेट, जितना भी एसेट्स है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कैश या बैंक, कैश या बैंक को छोड़ करके जितना भी एसेट्स है बैलेंस शीट से राइट से लेफ्ट में लाएंगे। इधर ऑल लाइबिलिटी, सनड्राई लाइबिलिटी, जितना भी लाइबिलिटी है एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स लोन या इनसाइड लोन, पार्टनर्स लोन को नहीं लेंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखिए पार्टनर्स का लोन कब लेंगे, जब पार्टनर एसेट टेकन करेगा या डिस्काउंट में पेमेंट होगा तो डिस्काउंट जाएगा। ठीक है, अब इतना हम लोग काम कर लिया। अब देखिए एसेट्स को इधर ट्रांसफर किए, अब इसका सारा सेलिंग अमाउंट इधर जाएगा अगर रियलाइज होगा तो, कैश या बैंक। एसेट्स रियलाइज या फिर सोल्ड। अब एसेट्स को अगर कोई पार्टनर ले लिया तो भाई कंसर्न पार्टनर, जो पार्टनर लेगा, ठीक है, एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, कैपिटल अकाउंट। एसेट्स टेकन, टेकन बाय पार्टनर। अब देखिए प्रोविजन अगर होगा स्टूडेंट तो प्रोविजन भी ट्रांसफर कर दीजिएगा बाय प्रोविजन। आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ, अगर वर्कमैन होगा तो वर्कमैन मान लीजिए कि क्वेश्चन में 1 लाख है और क्लेम हो रहा 40, तो 40 यहाँ पर ट्रांसफर होगा, 40 पे होगा। ठीक है, अब बाकी को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन से रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है, अब देखिएगा आईएफआर हो गया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी लायबिलिटी है पे करेंगे, तो कैश या बैंक, अगर फॉर्म पे कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो फॉर्म पे कर रहा है, लायबिलिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर्म पे करेगा। अगर लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो कंसर्न पार्टनर, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी एक्सपेंसेस
ठीक है, पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के नाम से जाएगा। फिर है, अगर पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रहा है तो टू कंसर्न पार्टनर, ठीक है, रेमुनरेशन हो गया। अगर कोई पार्टनर अपना रिलेटिव का लोन पे कर रहा है, मान लीजिए वाइफ लोन पे कर रहा है, ब्रदर लोन पे कर रहा है, ज्यादा वाइफ ही लोन होता है, तो टू पार्टनर्स कंसर्न पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर वो वाइफ का लोन पे कर रहा है तो वाइफ लोन, ठीक है। थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरा आगे जा रहा है। अब देखिए पार्टनर लोन कब जाएगा, जब वो डिस्काउंट पर पे हो रहा है, इसका डिस्काउंट जाएगा। जैसे 20,000 है, 90,000 में सेटलमेंट हो गया। फिर पार्टनर लोन कब जाएगा स्टूडेंट, एसेट्स टेकन अगेंस्ट अ लोन, अगेंस्ट अ लोन, लोन के अगेंस्ट में एसेट टेकन कर रहा है। अब टोटल करेंगे स्टूडेंट। अगर मान लीजिए हमारा क्रेडिट एक्सेस आया तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना भी पार्टनर होगा एक्स एंड वाई, सभी में रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर रेशियो नहीं है स्टूडेंट, इक्वली। उसी तरह सेम अगर लॉस आया तो लॉस, ये भी ट्रांसफर होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना भी एक्स एंड वाई है रेशियो से बांट देंगे। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। क्लियर है पूरा, सारा एसेट्स को ट्रांसफर किए, लाइबिलिटी को ट्रांसफर किए, सारा एसेट्स इस साइड जाएगा, रियलाइज होगा तो इसी साइड जाएगा। अगर पार्टनर टेक इन करेगा भी तो उसी साइड जाएगा, लाइबिलिटी अगर पे होगा या पार्टनर पे करेगा, किसी भी तरह का पेमेंट इधर ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स का कैपिटल ले जाएंगे जो लाइबिलिटी साइड होता है, ठीक है। और अगर एसेट साइड कैपिटल दिया हो तो इस साइड लेंगे टू बैलेंस पीडी, ठीक है, कैपिटल। अगर एसेट साइड में कैपिटल गिवन है तो अभी आप देखिएगा किसी एक पार्टनर का लाइबिलिटी साइड होता है, किसी एक पार्टनर का एसेट साइड होता है। अब देखिए उसके बाद अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट आया और अगर लॉस आया तो डेबिट साइड, लॉस। अब देखिए कोई भी पार्टनर लायबिलिटी को पे करता है तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड आता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, पार्टनर के द्वारा पे किया जा रहा तो पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब कोई भी पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रहा है तो बाय रियलाइजेशन क्रेडिट होगा रेमुनरेशन, ठीक है। अब उसके बाद है, अगर कोई पार्टनर एसेट टेकन कर रहा है, एसेट टेकन बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। अब उसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है तो बांट दीजिए पार्टनर में। अगर क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में पीएल है, क्रेडिट बैलेंस, तो बांट दीजिए पार्टनर में। अगर पीएल एसेट साइड है यानी डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है
या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो डेबिट में हो गया। अगर WMCR कोई क्लेम नहीं है तो पूरा बांट देंगे, और जितना क्लेम उतना माइनस करके बांटेंगे। ठीक है, तो ये सब सारा हो गया। आप टोटल करेंगे। देखिए इधर अगर हमारा क्रेडिट एक्सेस आएगा तो पार्टनर को पे करेगा फॉर्म टू कैश या बैंक अकाउंट, और अगर डेबिट एक्सेस आएगा तो पार्टनर को लाना पड़ेगा अपने पर्सनल एसेट से, तो कैश या बैंक। ठीक है, ब्रॉट बाई पार्टनर हो जाएगा। ये क्या होगा? ब्रॉट बाई पार्टनर। अगर हमारा क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो पार्टनर को लाना पड़ेगा, और डेबिट में आ रहा है तो पेड टू पार्टनर, पार्टनर को फॉर्म पे कर रहा है, यानी सरप्लस अमाउंट है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है स्टूडेंट, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, हम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, चलिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, बता रहा मधुर एंड नीरज वेर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट में देखिए क्या दिया हुआ, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, इधर सारा एसेट्स है, कैश एट बैंक है। अब देखिए इसका सारा हम लोग एडजस्टमेंट क्लियर करते हैं। देखिए क्या बता रहा है, ये देखिए 2025 में आया हुआ CBSE में। The form was dissolved on the above a date and the following a transaction took a place. Machinery was taken over by creditors. Machinery creditors ले लिया full settlement. तो फर्स्ट वाला का तो कोई एंट्री नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय नीरज, नीरज ले लिया तो इसका तो होगा। ठीक है, वन ऑफ द डेटर्स 1 लाख, ठीक है, वाज अनट्रेसेबल, यानी हमारा 1 लाख तो अब हम लोग को मिल नहीं सकता है, बैड डिप्स हो गया। रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज हो गया 10% लेस में। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय मधुर 50% डिस्काउंट में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1 लाख वेर पेड बाय मधुर। हम लोग को सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, यहाँ पर कोई जर्नल एंट्री नहीं है स्टूडेंट, कोई पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो आपको जानते हैं क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा एसेट्स को देके ट्रांसफर करेंगे, जितना भी एसेट्स है सबको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिएगा जितना भी एसेट्स है स्टूडेंट, टू सनड्राई एसेट्स। देखिए जितना भी मशीन है 7 लाख, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, उसके बाद है डेटर्स है, देखिए 11 लाख का डेटर्स है। स्टॉक है 2 लाख का। ठीक है, कैश एट बैंक नहीं आएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिएगा इधर से लाइबिलिटीज आएगा, लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। देखिए बाई क्रेडिटर्स और बाई बिल्स पेबल। ठीक है, तो देखिएगा क्रेडिटर्स कितना है, 6 लाख है, और बिल्स पेबल कितना है, 2 लाख है। तो चलिए सारा हम लोग ट्रांसफर कर लिए स्टूडेंट, हमारा ट्रांसफर हो गया। अब चलिए देखिए हमारा एडजस्टमेंट जो है उसको हम लोग देखिए ले जाएंगे। देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, बता रहा है कि मशीन टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स फुल सेटलमेंट, तो नो एंट्री, इसका तो कोई एंट्री ही नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर लिया नीरज, तो देखिए बाई नीरज कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टेकन कर लिया, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने में टेकन किया, देखिए 5 लाख में, यहाँ पर 5 लाख ले लिए। अब उसके बाद देखिएगा वन ऑफ द डेटर्स 1 लाख तो अनट्रेसेबल हो गया, रिमेनिंग डेटर्स 10% लेस करके। देखिए हमारे पास डेटर्स कितना 11 लाख है, तो 11 लाख में से 1 लाख तो हटा दीजिए, पूरा बैड डेप्स हो गया वो, तो बचा 10 लाख।
अब 10 लाख में भी हमारा बता रहा 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया 1 लाख। तो 9 लाख में क्या हुआ देखिए, कोई लिया टेकन किया नहीं, रियलाइज हो गया है। तो रियलाइज हो गया है तो बाई कैश या बैंक, डेटर्स 9 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिएगा स्टॉक टेकन ओवर बाई मधुर ले लिया 50% डिस्काउंट में। तो बाई स्टॉक कौन ले लिया, मधुर। तो मधुर के नाम से जाएगा स्टॉक, 50% डिस्काउंट में ले लिया। स्टॉक 2 लाख है, 2 लाख का 50% माइनस कर दीजिए, 1 लाख। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड कर रहा मधुर, तो इधर पेमेंट होगा टू मधुर, मधुर कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है। कितना है एक्सपेंसेस देखिएगा, 1 लाख है, तो 1 लाख ले लिए। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखिए मशीनरी को तो क्रेडिटर्स ले लिया, क्रेडिटर्स तो हमारा सेटलमेंट हो गया। अब बीपी बच गया तो इसको तो फॉर्म पे करेगा ना, क्योंकि सारा लायबिलिटी पे करना है, तो फॉर्म पे कर देगा। बिल्स पेबल कितना है, 2 लाख, पूरा पेमेंट कर देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा पे कर देंगे। अब देखिएगा मशीन तो क्रेडिटर्स ले लिया, इन्वेस्टमेंट नीरज टेकन कर लिया, और हमारा डेटर्स हमारा रियलाइज हो गया, और स्टॉक मधुर ले लिया, कुछ भी नहीं है। अब कोई एसेट्स नहीं बचा, अगर कोई एसेट्स बच जाता तो खुद से रियलाइज कर देते। अब देखिए टोटल करेंगे, आंसर में देखिएगा लॉस है, लॉस है तो हमारा डेबिट का ज्यादा होगा टोटल। देखिए डेबिट साइड हमारा एक्सेस होगा, 7 लाख, 7 और 4 11, 11 22 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 27 लाख। अब इधर देखिए कितना हो रहा है, 6 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 8 5 13 लाख, 13, 13 एक 14, 14 और 9, 22 लाख, 14 एक मिनट, 6 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 8 5 13 लाख, 13 और 9 लाख हो गया स्टूडेंट, 13 और 9, 22 लाख, एक 23 लाख। ठीक है, तो 27 लाख में अगर हम 23 लाख माइनस कर दिए तो 4 लाख का लॉस आ जाएगा। देखिए लॉस है आंसर, 4 लाख का लॉस, तो बाई लॉस। अब लॉस हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देख लेते रेशियो गिवन है कि नहीं। हाँ रेशियो दिया हुआ देखिए, 3:2, मधुर और नीरज, मधुर और नीरज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, मधुर और नीरज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना, 3:2 से, तो कितना हो गया, 240 और 160। अभी ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया 4 लाख। इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट स्टूडेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और एग्जाम में आपका रियलाइजेशन का ही ज्यादा चांस है। ठीक है, रियलाइजेशन और जर्नल एंट्री, बस इतना आप कर लीजिएगा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल का ही, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें हम लोग को देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, तीनों अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो कि एग्जाम में आता नहीं है ज्यादा, रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है और जर्नल एंट्री ही आता है स्टूडेंट। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, देखिए क्या है। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2026, their balance sheet was as follow। देखिए यहाँ बताया था फॉर्म वाज डिजॉल्व हो गया ऑन 31st March 2026, एंड बोथ द पार्टनर एग्री टू द फॉलोइंग। ए टू इन्वेस्टमेंट को ले लिया, एग्री वैल्यू 8,000 में। ही ऑल्सो एग्री टू सेटल द लोन ऑफ मिसेज ए, अपनी वाइफ का भी लोन पे कर रहा है। अदर एसेट जो स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट रियलाइज हो गया है। एक्सपेंसेस
ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600। नहीं बता रहा कौन पे करा तो फॉर्म पे करा। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स हमारा 37,000 ही एग्री है लेने के लिए, तो बाकी हमारा एक्सेप्ट सेटलमेंट हो गया, तो हम लोग को बाकी पे नहीं करना, सिर्फ 37,000। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए सारा एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, जितना भी एसेट्स इधर का देखिए सारा एसेट्स, कैश और बैंक को छोड़ देंगे, बाकी ऑल एसेट्स, यहाँ पीएल को भी छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जितना भी एसेट्स है सब ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड में। तो देखिएगा सारा एसेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू सनड्राई। अब देखिए सारा एसेट्स को आप यहाँ पे इनर कॉलम में भी ऐड करके एक सिंगल अमाउंट यहाँ ले जा सकते हैं या इंडिविजुअल भी ले जा सकते हैं, तो हम इंडिविजुअल ही ले जा रहे हैं। देखिए स्टॉक है 6,000। उसके बाद देखिएगा सनड्राई डेटर्स है 19,000। 19,000। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट फर्नीचर है 4,000। फर्नीचर के बाद प्लांट है 28,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 10,000। हो गया। देखिए फिर पीएल तो नहीं जाएगा, पीएल पार्टनर्स काट रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर सनड्राई क्रेडिटर्स है, तो बाई सनड्राई क्रेडिटर्स। और देखिएगा लोन बाय मिसेज ए, ये ट्रांसफर होगा क्योंकि आउटसाइडर लोन है। लोन बाय बी ट्रांसफर नहीं होगा, मिसेज लोन होगा 10,000 और क्रेडिटर्स 38,000 है बाई मिसेज एज लोन। लोन कितना 10,000 है। ओके, इतना काम कर लिया। अब देखिए जितना भी एसेट्स रियलाइज हुआ उसको बैंक करके ले जाएंगे, जितना भी एसेट्स रियलाइज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दे दिया अदर एसेट्स रियलाइज। देखिएगा स्टॉक 5,000 में रियलाइज हुआ है, स्टॉक 5,000। डेटर्स भी रियलाइज हुआ है, डेटर्स ये अमाउंट देखिए, डेटर्स हुआ है 18,500, फर्नीचर 4,500। फर्नीचर 4,500। उसके बाद देखिएगा प्लांट है 25,000। इसका टोटल लेंगे 53,000। उसके बाद देखिएगा इन्वेस्टमेंट ए ले लिया 8,000 और अपनी वाइफ का भी लोन सेटल किया है, तो बाई एज कैपिटल करके जाएगा इन्वेस्टमेंट। ए टेकन कर लिया स्टूडेंट, तो ए के नाम से जाएगा इन्वेस्टमेंट 8,000 है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,600, नहीं बता रहा कौन पे करा। क्रेडिटर्स हमारा 37,000 में सेटल हो गया है, तो फॉर्म ही पे करेगा टू बैंक। क्रेडिटर्स 37,000 और एक्सपेंसेस है, नहीं बता रहा कौन पे किया, तो फॉर्म पे किया। एक्सपेंसेस है 1,600, 38,600। अब देखिए मिसेज एज लोन ए पे कर रहा है, तो ए कैपिटल। अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा, वाइफ लोन पूरा 10,000, ठीक है। अब देखिएगा हमारा लॉस आ रहा है आंसर, तो लॉस अब तो कुछ है भी नहीं, सारा पेमेंट हो गया। अब देखिए लॉस आ रहा, तो लॉस नहीं तो डेबिट हमारा एक्सेस होगा। तो डेबिट कितना हो रहा है देखिए 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 और 10 39, 39, 39 और 10 49, 49 देखिए 49,000 और 28,000 हो गया
77, इसमें 38,600 ऐड कर दिए। 1,15,600 आ रहा है इधर का टोटल। इधर देखिए 38 और 10, 38 और 10, 48, 48 और 8, 56, 56 में 53, 53,000 और 56,000, 1,09,000 आ रहा है इधर का स्टूडेंट। इधर का टोटल 1,09,000 आ रहा है, तो इसको माइनस कर दीजिए। देखिए 6600 का लॉस आ गया, तो बाई लॉस। अब इस लॉस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर का नाम क्या है स्टूडेंट? ए और बी है, ठीक है। रेशियो दिया हुआ 3:2, तो ए और बी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो कितना होगा देखिए, ए का होगा 6600 इंटू 3/5, 3960, एंड बी का होगा इंटू 2/5, 2640 हो गया टोटल। एक्चुअली इसका हम लोग ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल लेंगे। ए का 10,000, बी का 8,000 है, तो देखिए बाई बैलेंस बीडी 10,000 और 8,000 हो गया। उसके बाद देखिएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट आया है, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट आया स्टूडेंट, तो प्रॉफिट को बांटेंगे। प्रॉफिट हमारा आया था 39602640, 39602640 हो गया। अब देखिए यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ 5,000, इसको इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व 3,000 एंड 2,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बता रहा ए लिया था इन्वेस्टमेंट को 8,000 में, तो टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट टेकन किया था ए, आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और ए जो है अपनी वाइफ का भी लोन पे किया था, तो बाय रियलाइजेशन वाइफ लोन 10,000। अब यहाँ पे देखिए पीएल दिया हुआ स्टूडेंट, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 7,500 है, तो इधर इस साइड आएगा, लॉस है, लॉस। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7,500 है, तो एक का 3/5, तो 4,500, और एक का 3,000 आएगा। अब चलिए टोटल करते हैं, टोटल इस साइड का ही ज़्यादा लग रहा है, देखिएगा टोटल हो रहा है 23,000, इधर हो रहा है 10,000, इधर का टोटल देखिए कितना हो रहा है। 23,000 में से माइनस करेंगे, देखिए 12,500, तो 500 जीरो इतना, फिर 3960 माइनस करेंगे, 0456540 आएगा, देखिएगा 6540, ठीक है। तो इधर आ रहा है डेबिट साइड आ रहा, तो इधर हम लोग टू बैंक अकाउंट 6540, यानी फॉर्म पार्टनर को पे कर रहा है। इधर टोटल हो गया 23,000। अच्छा इधर का टोटल 10,000, 10,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 5640, 063, 4360 आएगा, 4360 देखिएगा, ये भी इधर ही आ रहा है 4360। इसका भी टोटल कर देंगे 10,000, ठीक है, हो गया। पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब देखिए हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट।
तो बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले बैंक का बैलेंस लेंगे। देखिए 11,500 है, इसको लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीटी करके। 11 अगर बीओडी रहता तो इधर लिखते बाई बैलेंस बीटी, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहता तो बाई बैलेंस बीटी इस साइड लिखते। ठीक है, अब देखिए जहां जहां हमारा बैंक है, देखिए यहाँ पर बैंक है ना स्टूडेंट, यहाँ पर बैंक है, तो हमको इधर इस साइड लाएंगे। देखिए डेबिट है तो इस साइड आएगा, बाई एज कैपिटल अकाउंट 6540 बाई पीस कैपिटल अकाउंट 4360। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में भी बैंक है। क्रेडिट साइड 53,000 है, डेबिट साइड देखिए, तो डेबिट का क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट का डेबिट में आएगा। ठीक है, देखिए इधर जाएगा बाय रियलाइजेशन 38,600, इधर आएगा टू रियलाइजेशन 53,000। ये एसेट्स रियलाइज आया और ये लायबिलिटी पेड आया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर पार्टनर्स का भी लोन है। देखिए लोन बाई बी है, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए बीज लोन अकाउंट बहुत इजी होता है बनाना। देखिए बाई बैलेंस बीडी इतना 15,000 है। ठीक है, अब इसको पे कर देगा फॉर्म टू बैंक अकाउंट। अब देखिए ना तो डिस्काउंट में पे हुआ है ना ही इंटरेस्ट में, तो पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग पे कर दिए 15,000। हो गया। अब ये देखिए इधर बैंक है, किधर डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड आएगा बाय बीज लोन 15,000। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट, हम इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इधर आ रहा है 64,500, एकदम इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आएगा तो आपका कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा। इसको हम लोग ऐड करते हैं, देखिए कितना है 6540 प्लस है 4360, तो 009 10,900। इसमें हम लोग 15,000 ऐड करेंगे तो 25,900, फिर 38,000 हम 600 ऐड करेंगे 64,500। देखिए इक्वल आ गया। इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट बनाते हैं। जहां जहां बैंक है, लेफ्ट साइड का राइट साइड में आएगा, राइट साइड का लेफ्ट साइड में आएगा बैंक। तो ये हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमको इसमें वर्कमैन कंपनसेशन का एंट्री बताना है, तो इस पर भी हम एक वीडियो आप बना देंगे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन।